हेलो एवरीवन। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्लास 12 केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था कि व्हाट आर द सॉल्यूशंस एंड क्या उसके टाइप्स होते हैं, क्या उसके एग्जांपल्स होते हैं। और हमने पार्ट 1 में पढ़ा था अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन एंड द डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरिंग द कॉन्सेंट्रेशन। अब इस पार्ट में हम पढ़ेंगे अबाउट सॉल्युबिलिटी। तो चलिए बात करते हैं अपनी आज की क्लास। तो अब हम बात करेंगे अबाउट सॉल्युबिलिटी। आपने देखा होगा कि कुछ सब्सटेंस किसी लिक्विड में सॉल्युबल होते हैं और कुछ सब्सटेंस किसी में नहीं सॉल्युबल होते हैं। लाइक अगर हम बात करें सॉल्ट और वाटर की, तो सॉल्ट तो वाटर में सॉल्युबल होता है, लेकिन अगर हम ऑयल को देखें तो ऑयल वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। तो यही है अबाउट द सॉल्युबिलिटी। तो कैसे पता लगाएं कौन सा सब्सटेंस किसमें सॉल्युबल होगा और किसमें नहीं होगा। तो इसके लिए एक बात कही जाती, तो इसके लिए हम कहते हैं कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक। दैट मीन्स जैसा भी हमारा सॉल्यूट होगा वो उसी टाइप के सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। लाइक अगर हमारे पास पोलर सॉल्यूट है तो वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा, और अगर नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। अब ये पोलर नॉन पोलर क्या है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि हमारे पास पोलर डिजॉल्व्स इन पोलर हम कह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो सब्सटेंस है, वी हैव द एग्जाम्पल ऑफ वाटर। यहाँ पर क्या है कि दो हाइड्रोजन के एटम है और एक बीच में ऑक्सीजन का एटम है। एंड वी वेरी वेल नो कि जो ऑक्सीजन का एटम होता है दैट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन। तो वो क्या करेगा, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इनको अपनी तरफ थोड़ा सा खींच के रखेगा। तो दोनों तरफ से खींच लेगा, दोनों बॉन्ड्स है, एंड इट विल डेवलप अ स्लाइट नेगेटिव चार्ज। और जो हाइड्रोजन एटम है दे विल डेवलप अ स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। तो अब क्या हुआ, इस पूरे मॉलिक्यूल्स पे दोनों साइड पे हमारे पास पोल्स बन गए, एक नेगेटिवली चार्ज है एक पॉजिटिवली चार्ज है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहेंगे, पोलर मॉलिक्यूल। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि नॉन पोलर का एग्जांपल दैट वी हैव इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। दोनों तरफ क्या है, ऑक्सीजन एटम है और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। अब सेम होगी तो कोई भी एक दूसरे को खींच नहीं पाएगा, दैट मींस इक्वली शेयरिंग होगी वहां पर। तो दैट तो ऐसे मॉलिक्यूल में हमारे पास चार्जेस डेवलप नहीं होंगे, तो इनको हम क्या कहेंगे, नॉन पोलर। तो अब पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में। तो दिस इज अबाउट द सॉल्युबिलिटी। अब ये सॉल्युबिलिटी कहे जा रही है मैडम, तो ये सॉल्युबिलिटी होती क्या है। तो चलिए देखते हैं सॉल्युबिलिटी क्या होती है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, तो यानी कि हम कितना मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का डिसॉल्व कर सकते हैं किसी सॉल्वेंट में, वो हमारी होगी सॉल्युबिलिटी। अब ये डिपेंड करेगी थ्री फैक्टर्स पे, दैट मीन्स ये तीन फैक्टर जो है ये फिक्स होने चाहिए व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सॉल्युबिलिटी। दैट मीन्स फर्स्ट इज फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स होना चाहिए। अगर ऊपर नीचे हुआ तो सॉल्युबिलिटी भी चेंज हो जाएगी। सेकेंड इज टेम्परेचर एंड देन प्रेशर। टेम्परेचर प्रेशर अगर चेंज हुए तो सॉल्युबिलिटी पे उनका भी इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट डालते हैं। तो पहले हम तो अब देखिए हमारे पास सॉल्यूशंस हो सकते हैं डिफरेंट टाइप के। एक हो सकता है सॉलिड एंड लिक्विड, एक हो सकता है गैसेस एंड लिक्विड। तो यहाँ पर हम पहले बात करेंगे अबाउट द सॉल्यूशंस इन विच सॉलिड्स आर डिसॉल्व इन लिक्विड। ठीक है, तो पहला फैक्टर हमारा क्या आता है, दैट इज नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो जैसा भी हमने डिस्कस किया कि भैया पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में। तो इसीलिए जो नेचर है सॉल्वेंट का, सॉल्यूट, तो जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर है दैट विल अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी। तो अगर तो एग्जांपल लें अगर सॉल्ट इन वाटर का, तो सॉल्ट कैसा है, पोलर है, NaCl पोलर मॉलिक्यूल है। और वाटर कैसा है, वाटर अभी बताया कि ये भी कैसा है, पोलर मॉलिक्यूल। तो पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा, दैट मींस सॉल्ट विल डिसॉल्व इन वाटर। नेक्स्ट अगर बात करें, अभी हमने डिस्कस किया था कि ऑयल इज इनसॉल्युबल इन वाटर, बट दिस ऑयल इज सॉल्युबल इन अल्कोहल, बिकॉज ऑयल कैसा है, नॉन पोलर है, एंड अल्कोहल इज आल्सो नॉन पोलर इन नेचर। तो ये दोनों आपस में डिसॉल्व हो जाएंगे। दिस वाज द फर्स्ट फैक्टर। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। टेम्परेचर का इफेक्ट जो होता है सॉल्युबिलिटी पे, इट इज अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। तो इसके लिए हमें पहले एक इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, दैट इज डेवलप्ड व्हेन सॉल्यूशन इज मेड। दैट इज डेवलप्ड व्हेन सॉल्यूशन इज मेड।
दैट मीन्स जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स हो रहे हैं, यानी कि डिसोल्यूशन हो रहा है एंड द इक्विलिब्रियम इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो सॉल्यूशन बनता जा रहा है हमारा, डिसोल्यूशन होता जा रहा है, सॉल्यूशन बनता जा रहा है। और साथ के साथ क्या हो सकता है कि अगर हमारा सॉल्यूशन क्रिस्टलाइज हो गया, कोई सॉल्यूट है हमारा जो क्रिस्टलाइजेशन शो करता है और वो क्रिस्टलाइज हो गया, तो वो वापस से कन्वर्जन हो जाएगा हमारा, दैट मीन्स द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये एक इक्विलिब्रियम वाली स्टेट आ जाती है जब हमारा सॉल्यूशन बन रहा होता है। अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा इसमें वो देखते हैं। तो देखिए बेटा, क्या होगा कि अगर हमारी रिएक्शन एंडोथर्मिक है, दैट मीन्स डेल्टा एच कैसा है हमारा, इट इज ग्रेटर देन 0, तो उस केस में क्या होगा कि सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्यों होगा ऐसा? ऐसा होगा अकॉर्डिंग टू ली चैटलियस प्रिंसिपल। ये क्या कहता है कि जो इक्विलिब्रियम है हमारा वो शिफ्ट हो जाएगा। कब शिफ्ट होगा? व्हेन द सराउंडिंग कंडीशंस आर चेंजिंग, यानी कि अगर सिस्टम पे कोई स्ट्रेस वाली कंडीशन आ रही है, लाइक टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं हम, प्रेशर चेंज कर रहे हैं, ये सारी स्ट्रेस कंडीशंस है। ठीक है, तो सिस्टम पे अगर स्ट्रेस डाल रहे हैं हम, स्ट्रेस कंडीशंस आ रही हैं, तो सिस्टम का जो इक्विलिब्रियम है वो चाहेगा कि वो मेंटेन रहे। तो क्या करेगा सिस्टम? उस इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करेगा उस साइड में जहां पर वो स्ट्रेस वाली कंडीशन को अपोज कर सके। तो ये होता है हमारा ली चैटलियस प्रिंसिपल। एंड इसी के अकॉर्डिंग ये हमने बात कही है कि जब रिएक्शन या कोई भी प्रोसेस हमारा एंडोथर्मिक होता है, उस केस में सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसका अपोजिट होगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस में, यानी कि सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये इफेक्ट होता है फॉर टेम्परेचर on the solubility of solids in liquids according to ली चैटलियस प्रिंसिपल। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट प्रेशर। तो भैया प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता सॉलिड्स पे। क्यों? क्योंकि सॉलिड्स कैसे होते हैं? इनकम्प्रेसिबल होते हैं। भाई मॉलिक्यूल्स उनके इतने टाइटली पैक्ड होते हैं दैट दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। कंप्रेस नहीं हो सकते तो प्रेशर का कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम ऐसे सॉल्यूशंस की जिनमें गैस इज डिसॉल्व इन लिक्विड्स। ठीक है, तो इनके लिए पहला एंड मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर क्या रहता है? प्रेशर, क्योंकि गैस द मॉलिक्यूल्स आर वेरी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, तो दे कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, है ना। तो इनके फैक्टर्स में इनका फैक्टर सबसे पहला रहता है प्रेशर। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप देखिए, जब प्रेशर नॉर्मल है, प्रेशर इंक्रीज नहीं है, हमारा नॉर्मल प्रेशर, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के और गैस के वो दूर दूर हैं। ठीक है, अब हमने क्या करा? प्रेशर डाला इस पे। प्रेशर जब इंक्रीज किया तो गैस के मॉलिक्यूल्स लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के पास आ गए, थोड़े पास आ गए। ठीक है, तो क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो सॉल्यूशन जल्दी से उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर। बात समझ में आई? चलिए, अब इसी में एक इंपॉर्टेंट लॉ आता है दैट इज हेनरीज लॉ। हेनरी अंकल ने क्या कहा? हेनरी जो साइंटिस्ट थे, इनका पूरा नाम था विलियम हेनरी। इन्होंने क्या कहा कि जो सॉल्युबिलिटी है ऑफ गैस इन लिक्विड, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। अब हम क्या कह रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी कब ज्यादा होगी? जब गैस का अमाउंट ज्यादा होगा, है ना। गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तब सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी, यानी कि अमाउंट यानी कि कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन को मोल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो इक्वेशन हमारी क्या बनेगी कि जो पार्शियल प्रेशर है P, दैट इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, जैसे इसमें दिखा है। ठीक है, अब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, इक्वलिटी लगाएंगे। इक्वलिटी जब लगाएंगे तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा, तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या इंट्रोड्यूस होगा? KH, दैट इज हेनरीज कांस्टेंट। तो इक्वेशन हमारी क्या आएगी? P इज इक्वल्स टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन। KH क्या है हमारा? हेनरीज कांस्टेंट। अब ये पार्शियल प्रेशर जो हम कह रहे हैं ये क्या है? तो पार्शियल प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल गैस दैट इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, यानी कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें जो अलग अलग गैस है, जो भी गैस है हमारी, उसका अलग से क्या प्रेशर है, दैट इज पार्शियल प्रेशर। ठीक है,
तो अब इस इक्वेशन से अगर हम देखें तो KH की वैल्यू क्या हो जाएगी, KH विल बी इक्वल टू P अपॉन काई, दैट इज मोल फ्रैक्शन, है ना। तो दिस इज हेनरीज लॉ। अब ये जो हेनरीज लॉ है इसके कुछ एप्लीकेशंस होते हैं। तो पहला एप्लीकेशन ये होता है कि जो कोल्ड ड्रिंक होती है हमारी, या जो भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, जिसमें क्या होता है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है किसी लिक्विड में, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है। तो हम क्या चाहते हैं कि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसकी सॉल्युबिलिटी उसमें लिक्विड में ज्यादा रहे। उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी हमने बात करी थी कि जितना ज्यादा प्रेशर उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी। तो जो बॉटल्स होती हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स की, वो टाइटली पैक्ड होती हैं so that the solubility of carbon dioxide in the liquid is increased, है ना। तो इसलिए हम उनको टाइटली पैक करके रखते हैं ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारी वो उड़े ना, ठीक है। नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन रहती है फॉर स्कूबा डाइवर्स। स्कूबा डाइवर्स देखे होंगे सब में, तो पानी में डाल जाते हैं ऐसे सिलेंडर लगा के और मास्क लगा के जाते हैं, है ना। तो क्या होता है बेटा, जब वो नीचे जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं, तो नीचे जाते हैं तो प्रेशर जो है बढ़ता जाता है। जब प्रेशर बढ़ रहा है तो क्या होगा, जो उनके इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो ज्यादा प्रेशर की वजह से कोलैप्स हो सकते हैं, है ना, ऐसे कोलैप्स हो सकते हैं। तो क्या किया जाए, तो क्या करते हैं कि इनके जो सिलेंडर्स हैं दैट दे कैरी फॉर द गैसेस, फॉर द ऑक्सीजन गैस, उसमें हाई प्रेशर मेंटेन करते हैं। तो क्या होगा, वो जब ब्रीथ करेंगे तो वो हाई प्रेशर वाली गैसेस रहेंगी, तो अंदर से जब इंटरनल ऑर्गन्स में जाएगी वो गैस, दैट विल बी ऑफ हाई प्रेशर। बाहर से भी हाई प्रेशर लग रहा है, अंदर से भी हाई प्रेशर है, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इन दैट केस जो हमारे ऑर्गन्स कोलैप्स हो रहे थे दे विल नॉट कोलैप्स और हम बच जाएंगे, ठीक है। एक तो ये एप्लीकेशन हो गया फॉर स्कूबा डाइवर्स। दूसरा क्या एप्लीकेशन होता है कि जो स्कूबा डाइवर्स का सिलेंडर होता है उसमें ऑक्सीजन होती है, उसमें नाइट्रोजन भी होती है, दैट एक्ट्स एज एंटी फ्रीजिंग एजेंट, ठीक है। तो जो नाइट्रोजन होती है वो वैसे तो ब्लड में कम सोल्यूबल होती है, लेकिन प्रेशर बढ़ेगा तो सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, तो वो ब्लड में ज्यादा सोल्यूबल हो जाएंगे। तो जब डेप्थ में जाएंगे तो नाइट्रोजन ब्लड में बढ़ जाएगी, सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी उसकी, ठीक है। अब डेप्थ पे तो चले गए, डेप्थ अंदर जाके फिर वापस आएंगे, तो जब वापस आएंगे तो प्रेशर विल रिड्यूस। तो जब प्रेशर रिड्यूस होगा तो ये जो नाइट्रोजन है ये जो डिसॉल्व हो गई थी वो बाहर आएगी, उसकी सोल्यूबिलिटी कम होगी, ठीक है। तो जब वो बाहर आएगी तो इट विल क्रिएट सम बबल्स इन द वाटर एंड दैट बबल्स कैन कोलैप्स आवर कैपिलरीज। जो हमारी ब्लड कैपिलरीज हैं वो उसकी वजह से कोलैप्स हो सकती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, the gases are diluted with helium gas, ठीक है। तो हीलियम गैस कैसी है, इट इज वेरी 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 लेस सॉल्युबल इन ब्लड, तो ब्लड में सॉल्युबल होगी नहीं, ठीक है। तो नाइट्रोजन भी अब कम सॉल्युबल होगी, नाइट्रोजन भी कम सॉल्युबल होगी। तो दिस इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। आगे हम बात करेंगे अबाउट वेपर प्रेशर। हमने अभी बात करी थी पार्शियल प्रेशर की। पार्शियल प्रेशर क्या होता है कि जो सॉल्यूशन में जो गैसेस या जो भी कंपोनेंट्स हैं हमारे, उनका क्या प्रेशर है, ठीक है, उनका इंडिविजुअल क्या प्रेशर है। और वेपर प्रेशर क्या होता है, इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स अबव द लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट गिवन टेम्परेचर। यानी कि जो वेपर्स बनते, यानी कि अगर मान लीजिए हमने कोई लिक्विड लिया, कोई सोल्यूशन है हमारे पास और उसको हम हीट कर रहे हैं, है ना। अभी क्या है, ओपन वेसल है हमारा, हीट करेंगे वेपर्स बनेंगे, वेपर्स उड़ जाएंगे। अब मान लीजिए इसको हमने क्लोज कर दिया, है ना। अब हीट करेंगे वेपर्स बनेंगे, तो वेपर्स कहाँ जाएंगे, वेपर्स वहीं रहेंगे, वहीं घूमते रहेंगे, वहां घूमते रहेंगे तो कुछ प्रेशर होगा इनका। तो अब ये जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे लिक्विड सरफेस पर, दैट विल बी आवर वेपर प्रेशर। तो अब इस वेपर प्रेशर से रिलेटेड हमारे पास एक लॉ होता है, दैट इज राउल्ट्स लॉ। राउल्ट क्या है, साइंटिस्ट का नाम है, राउल्ट ने ये लॉ दिया था, तो इसको इसलिए कहते हैं राउल्ट्स लॉ। तो इस लॉ ने हमें रिलेशन दिया था बिटवीन द पार्शियल प्रेशर एंड द मोल फ्रैक्शन, है ना। दैट इज P जो है हमारा किसी एक
मान लीजिए अगर किसी सॉल्यूशन में हमारे पास दो कंपोनेंट है 1 एंड 2, ठीक है, तो P1 यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर क्या विल बी प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, और P2 यानी कि सेकेंड कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर विल बी प्रोपोर्शनल टू chi2, ठीक है। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, इक्वलिटी लगाएंगे, तो व्हाट वी विल गेट इज P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट इंटू chi1। यहाँ P1 नॉट क्या है हमारा, वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, और P2 विल बी इक्वल टू P2 नॉट इंटू chi2। P2 नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द सेकेंड कंपोनेंट, ठीक है। तो ये होता है हमारा राउल्स लॉ। इसी के साथ हमारे पास एक और लॉ आता है, दैट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये लॉ क्या कहता है हमारा, कि जो टोटल प्रेशर होगा ऑफ द सॉल्यूशन दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, यानी कि P टोटल विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2 अगर दो कंपोनेंट्स हैं हमारे सॉल्यूशन में, ठीक है। अब हमने पहले ही बताया था कि P1 क्या होता है, P1 नॉट इंटू chi1, ठीक है, और P2 क्या होता है, P2 नॉट इंटू chi2। तो P टोटल क्या हो जाएगा हमारा, P1 नॉट इंटू chi1 प्लस P2 नॉट इंटू chi2। तो ये हमारा होता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो चलिए अब हम बात करते हैं अबाउट वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस, यानी कि सॉल्यूशन कैसा है हमारा, लिक्विड है, दैट मींस इसमें सॉल्वेंट कैसा होगा, लिक्विड होगा, ठीक है। अब सॉल्यूट हमारा कैसे भी हो सकता है, तो पहले हम बात करेंगे अबाउट द लिक्विड सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट हमारा कैसा है, सॉलिड, ठीक है। अब सॉलिड है, तो सॉलिड जो हमारा सॉल्यूट है ये वोलेटाइल भी हो सकता है, नॉन वोलेटाइल भी हो सकता है। अभी वोलेटाइल क्या होता है, वोलेटाइल मतलब द सब्सटेंसेस दैट कैन वेपराइज, जो वेपर में कन्वर्ट हो सके, ठीक है। तो अगर हमने ले लिया ऐसा सॉल्यूट जो नॉन वोलेटाइल है, तो वेपर प्रेशर का क्या होगा, इन दैट केस वेपर प्रेशर विल डिक्रीज, यानी कि जो पहले प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था और अब जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, जब हमने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया है, तो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का जो था दैट विल डिक्रीज। ऐसा क्यों होगा, तो देखिए, तो पहले हमारे पास क्या था, सिर्फ प्योर सॉल्वेंट था, है ना। अब क्या है हमारे पास, प्योर सॉल्वेंट प्लस सॉलिड, ठीक है। तो जो वेपर्स बनेंगे वो कौन से मॉलिक्यूल्स के बनेंगे, जो सरफेस पर है, जो सरफेस पर मॉलिक्यूल्स हैं वही तो वेपराइज होंगे धीरे धीरे। तो हमारे पास जब सॉल्यूशन में है सॉल्वेंट है, उसका क्या होगा, उसमें सॉल्यूट भी मिक्स्ड है, यानी कि जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं सॉल्वेंट के, पहले मान लीजिए 10 थे, तो अब उसमें सॉल्वेंट के सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी आ गए, तो मान लीजिए 6 रह गए, ठीक है। तो पहले 10 का वेपर प्रेशर बनना था, अब कितने का वेपर प्रेशर बनेगा, 6 का, ठीक है। तो वेपर प्रेशर विल डिक्रीज, जितने कम मॉलिक्यूल्स उतना कम वेपर प्रेशर। This is the reason that when we add non-volatile solute in liquid, the vapor pressure will decrease. ठीक है। आगे हम बात करेंगे अबाउट volatile solute, यानी कि हमने सॉल्यूशन कैसा बनाया है, volatile solute लिया है, उसको हमने लिक्विड में डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा वेपर प्रेशर का, द सेम, वेपर प्रेशर विल डिक्रीज। क्यों, क्योंकि यहाँ भी वही केस होगा, ठीक है। जो सॉल्यूट है हमारा दैट इज वोलेटाइल इन नेचर, वेपर्स उसके भी बनेंगे, बट सरफेस पे बात करें तो जो प्योर सॉल्वेंट था उसके कंपैरेटिवली तो अब हमारे पास मॉलिक्यूल्स कम है उसके, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स कम है तो वेपर्स भी कम बनेंगे, वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर विल आल्सो बी लेस। तो इन दिस केस आल्सो वेपर प्रेशर विल डिक्रीज, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अबाउट आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। भाई आइडियल वर्ड से क्या लगता है कि जो बहुत अच्छा होता है, सभी बात मानता है ना। लाइक अगर हम बात करें कि हमारे स्कूल में या क्लास में दो बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत अच्छा है, बिल्कुल शरारत नहीं करता, टीचर की सारी बात मानता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, आइडियल बच्चा, ठीक है। और एक बच्चा ऐसा है जो बहुत शरारतें करता है, टीचर की बिल्कुल बात नहीं मानता, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन आइडियल। सिमिलरली वी हैव टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, आइडियल एंड नॉन आइडियल। आइडियल सॉल्यूशंस कौन से होंगे, जो राउल्स लॉ को फॉलो करेंगे, और नॉन आइडियल दे विल नॉट फॉलो राउल्स लॉ, ठीक है। और डिफरेंस क्या होंगे इन दोनों सॉल्यूशन में, कि जो आइडियल सॉल्यूशन है इनके लिए डेल्टा H मिक्सिंग विल बी इक्वल टू 0,
और नॉन आइडियल के लिए इट विल नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि कुछ हीट अब्जॉर्ब होगी या इमिट होगी इन नॉन आइडियल सोल्यूशन। और तीसरा डिफरेंस क्या हो सकता है कि जो आइडियल सोल्यूशन है इनमें डेल्टा वी मिक्सिंग वॉल्यूम का चेंज दैट विल इक्वल टू 0, लेकिन नॉन आइडियल में इट विल नॉट बी इक्वल टू 0। तो अब ये जो आइडियल सॉल्यूशंस हैं, तो देखो परफेक्टली आइडियल तो कोई नहीं होता, देयर इज नो वन परफेक्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ऐसे ही सॉल्यूशंस में भी परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन कुछ नहीं होता, बट वी कैन हैव नियरली आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, बेंजीन प्लस टोल्यूइन, और एग्जांपल क्या हो सकता है एन-हेक्सेन प्लस एन-हेप्टेन, एंड अदर एग्जांपल वी कैन हैव इज ब्रोमोइथेन प्लस आइडोइथेन, ठीक है। तो ये तीन इसके एग्जांपल हो सकते हैं फॉर नॉन आइडियल नियरली आइडियल सॉल्यूशन। तो ये तीन इसके एग्जांपल हो सकते हैं दैट इज फॉर नियरली आइडियल सॉल्यूशन। चलिए, तो अब हम बात करेंगे अबाउट नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है। तो अब हमने क्या कहा कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन दे डू नॉट फॉलो राउल्स लॉ, ठीक है। तो ये फर्दर दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक जो पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं फ्रॉम राउल्स लॉ, और दूसरे जो नेगेटिव डिविएशन शो करते हैं फ्रॉम राउल्स लॉ, ठीक है। तो इन दोनों टाइप्स को पढ़ने से पहले वी शुड नो कि जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसमें हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस हो सकते हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट इज, मान लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे पास इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है ए और बी, ठीक है। तो इंटरेक्शन देखिए, एक क्या हो सकता है ए और ए के मॉलिक्यूल्स के बीच में, दूसरा हो सकता है बी और बी के मॉलिक्यूल्स के बीच में, एंड तीसरा क्या हो सकता है ए और बी के मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। तो अब ये इंटरेक्शंस कितने स्ट्रॉन्ग होंगे इसी के बेसिस पे हमारा आएगा पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशन, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं, ठीक है। तो इनके केस में क्या होगा कि जो इंटरेक्शंस बिटवीन ए और बी है that is stronger as compared to AB molecule, यानी कि जो सॉल्यूशन में मॉलिक्यूल्स हैं वो वीकर हैं एज कंपेयर टू सेपरेट मॉलिक्यूल्स, है ना। तो क्या होगा, वो इजीली एस्केप हो जाएंगे, है ना, और सॉल्यूशन में एस्केप नहीं होंगे। तो जो सेपरेट कंपोनेंट्स के मॉलिक्यूल है वो इजीली एस्केप हो जाएंगे, जितने ज्यादा वेपर्स होंगे उतना ही ज्यादा हमारा वेपर प्रेशर होगा, ठीक है। इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं इथेनॉल प्लस एसीटोन। तो इथेनॉल में क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग एज वी ऑल नो, ठीक है। तो अब जब एसीटोन के मॉलिक्यूल आएंगे तो वो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे तो मॉलिक्यूल्स इथेनॉल के जो थे वो अलग अलग हो जाएंगे, वो अलग अलग हो जाएंगे तो वो एस्केप आउट हो जाएंगे और वो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो पॉजिटिव डिविएशन में वेपर प्रेशर में इंक्रीज, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पॉजिटिव डिविएशन शो कर रहा है एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन, दैट मींस जो हमारा ग्राफ अभी स्ट्रेट लाइन था वो अब पॉजिटिव डिविएशन हो गया है फॉर द वेपर प्रेशर, ठीक है। अब हम बात करेंगे अबाउट नेगेटिव डिविएशन, यानी कि ऐसे सॉल्यूशंस, ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो नेगेटिव डिविएशन शो करते हैं। इनमें क्या होगा कि जो ए बी मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन है दैट इज ग्रेटर एज कंपेयर टू ए एंड बी, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं दैट इज क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। इसमें क्या है कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अभी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियसली दे वोंट बी एस्केपिंग आउट, तो भाई वो सॉल्यूशन में रहना चाहेंगे, वो जुड़े रहना चाहेंगे, वो एस्केप तो होंगे नहीं। एस्केप नहीं होंगे तो वेपर प्रेशर भी, तो वेपर्स भी नहीं बनेंगे, वेपर्स नहीं बनेंगे तो वेपर प्रेशर विल बी लेस। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, तो यहाँ पर हम देखेंगे नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ। राउल्स लॉ में हमें स्ट्रेट लाइन मिलती थी, लेकिन अब यहाँ पर नेगेटिव डिविएशन मिलेगा फ्रॉम द राउल्स लॉ। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप्स क्या होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन का ही एक पार्ट है, एक टाइप है, ठीक है। ये ऐसे बाइनरी सॉल्यूशंस होते हैं जो जिनका कंपोजिशन इन द लिक्विड स्टेट एंड द वेपर स्टेट इज सेम, ठीक है। तो ये फर्दर दो टाइप के होते हैं, एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कैसे होते हैं, दे शोज पॉजिटिव डिविएशन, जो अभी हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन में बात करी थी, दैट शोज पॉजिटिव डिविएशन।
तो यहाँ भी ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप वाले जो होते हैं दे शोज पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, इथेनॉल प्लस वाटर। नेक्स्ट हमारे होते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो ये जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप है इनका एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है। दैट मीन्स जो इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है और जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो दोनों ना होकर एक बीच का बॉइलिंग पॉइंट होगा इनका। नेक्स्ट हमारा आता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, जिनका एक जो दैट शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, और इसका एग्जांपल हो सकता है नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर। ये क्या करते हैं, इनका एक नेगेटिव डेविएशन में एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये होते हैं हमारे एजियोट्रोप्स। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। थैंक यू।